जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। देखिए दूबी जी को एक्चुअली में भजन चल रहा है ना, तो वो उनको बहुत पसंद है। ऐसे ही वो आरती वारती में भी थोड़ा बहुत हिलते रहते हैं, उनको अच्छा लगता है भजनों में ऐसे हल्का फुल्का डांस करना। तो आज वो खाना बना रहे हैं। एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बनाऊंगी। एक्चुअली में क्या था ना फ्रेंड, आपको पता ही है ठंड कितनी पड़ रही है और धूप हो नहीं रही है ना, कोई कपड़े मेरे सूख ही नहीं रहते। अनमैचिंग कपड़े पहन रखे हैं, कहीं किसी का ब्लाउज है तो किसी का पेटीकोट है, तो ऐसे ही है। कुछ साड़ी तो खैर नॉर्मली पहन रखी है, तो इसी वजह से मैंने इनसे कहा था देखिए कि आप एक काम करो। ये गोभी काट दी थी मैंने, सिर्फ गोभी, आलू नहीं डाला था उसमें। मैंने कहा आप इसको छौंक दो मेथी और मिर्च डाल करके, मैं जब तक नहा के आऊँगी तो आपके लिए रोटी बना दूंगी। तो इन्होंने ना वही वही वो करने आए हुए हैं किचन में रूबी जी। और फ्रेंड के बताइए आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब के सब बहुत ही अच्छे होंगे। भगवान करे कि आपकी ज़िंदगी हरदम सफल रहे, अच्छी रहे, खुशहाली भरी रहे। और ये लोहे की कढ़ाई फ्रेंड में यहाँ पे अटरिया मेला लगता है ना, वहाँ से लाई थी, बहुत अच्छे रेट में मिली थी। मतलब 180 मेरे साथ मिल गई थी ये कढ़ाई। लोहे की काफ़ी वेट है, इस कढ़ाई पतली नहीं है हमारी ये वाली। छोटी लाई हूँ इसलिए क्योंकि हम लोग 4 ही लोग 5 लोग हैं, इसमें कितना लगेगा इसी वजह से। और दूबी जी ने मिर्च डाल दिया है इसमें, ये देखिए चला भी रहे हैं। और मेथी डलवाई थी आज मैंने फ्रेंड, जो मैं कम ही बनाना पसंद करती हूँ मेथी की सब्जी। तो मेथी डाल देंगे और मिर्च वही, और उसके बाद गोभी सीधे। इसमें नमक और हल्दी डलवा दिया था, हमने कहा ढक देना, तब तक मैं नहा के आ जाऊंगी। और फ्रेंड्स मौसम ऐसा हो रहा है ना कि जैसे दोपहर को 10 बजे से हम लोग फ्री हो जा रहे हैं, हम तीनों चारों। तो चारों लोग एक जगह बिस्तर पे लेट जा रहे हैं, हम हमारे लल्ला और श्रेयांशी हर्षित। उसके बाद मूवी देख रहे थे आज हम लोग, बहुत ही अच्छी फिल्म थी माँ जी। आप लोगों ने सुनी होगी, वो दशरथ दास जी के ऊपर बनी हुई मूवी है, उन्हीं की मतलब उन्हीं की कहानी पर रिलेटेड है। तो बहुत अच्छी मूवी लगी मुझे। मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये मूवी। इसलिए अच्छी लगी ना, दिखाया कि एक आदमी जब प्रण कर लेता है किसी चीज़ का। सबसे अच्छी बात तो इस फिल्म की ये लगी ना कि जिनकी स्टोरी है उन्होंने ये नहीं देखा कि उनकी पत्नी की डेथ हो गई। एक इंसान होता है ना कि और भी ज़्यादा हिंसक हो जाता है, लेकिन उन्होंने सबके लिए सोचा, और इसलिए वो पहाड़ उन्होंने काटे। कितने साल उन्होंने ऐसे ही उस पर हथौड़े और वो मारते रहे, कुल्हाड़ी लोहा जो भी उनसे सपरा। लेकिन बहुत ही मतलब मोटिवेट करने वाली फिल्म है ये। ये फिल्म हमें ये सिखाती है कि परिस्थितियों से भागकर कभी किसी चीज़ का हल नहीं निकल सकता। मान लीजिए वो वहाँ से अगर खाली करके चली भी जाते, क्योंकि अकाल उसमें फिल्म में दिखाया था कि अकाल पड़ा था, इस वजह से लोग वहाँ से चले गए थे, तो गांव पूरा खाली कर दिया था उन लोगों ने। तो अगर वो भी चले गए तो शायद ये आज उनको लोग जानते भी नहीं। और मतलब और जो गांव वाले उनका सपोर्ट कर रहे थे, फिर उसमें सपोर्ट किया उन्होंने, तो और भी जल्दी बन गया, वो काम जल्दी हो गया। तो ये चीज़ दिखी है। लेकिन उसमें भी दिखाया कि उस समय पे भी लोग लूटने खसोटने में थे, उनकी हेल्प किसी भी से उसने नहीं की। तो ये मूवी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने एक्चुअली मेरे फ्रेंड शॉर्ट में देखा था इसकी एक सीन ना, जिसमें वो पहाड़ पर से गिर जाती है उसकी वाइफ, उनकी वाइफ। तो वो देखी मैंने कहा ये फिल्म देखनी है मेरे को। फिर ना मैंने इस बच्चों से पूछा था, इन्होंने नाम बताया इस फिल्म का। फिर मैंने सर्च किया, तब उसको फिर देखा हम लोगों ने, मोबाइल में देखा फ्रेंड, टीवी में नहीं देखा हमने, ये मोबाइल में ही देखा था। और इस समय मैं बनाऊंगी, इसके बाद मैं बनाऊंगी आलू और शिमला मिर्च की सब्जी, क्योंकि सिर्फ 2 बजे के लिए गोभी की सब्जी बनाई थी मैंने। तो यही कुछ है, और ठंड का पूछना नहीं है फ्रेंड। आज है ना, कहते हैं ना इंसान की क्रोध में कुछ गलतियां वो कर बैठता है, जिसका आगे चल के उसको उसका हिसाब लेता है भगवान, बहुत अच्छे तरीके से लेता है फ्रेंड। एक्चुअली में क्या हुआ ना, जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, उस समय ना लोगों ने ऐसे ऐसे रंग बदले कि मुझे विश्वास ही नहीं होता अभी भी ना, कि मतलब ऐसा भी परिवार हो सकता है किसी का भी, मेरा भी और दुबे जी का भी। मैं दोनों की बात कर रही हूँ, मैं एक को ब्लेम कर ही नहीं रही हूँ, मैं दोनों को कर रही हूँ। उस समय बिना 25 दिन के लिए मेरी सासू माँ यहाँ रुकी, उसके बाद चली गई, इनको छोड़ करके झूठ बोल करके गई कि यहाँ से कि मैं जा रही हूँ वहाँ से पूजा करके, मुझे पूजा करनी है। होली में यहाँ पे मोहल्ले वाले भी उनसे पूछ रहे थे, उनसे कह रहे थे कि आप रुक जाओ आंटी, आपका जाना ठीक नहीं है, यहाँ भैया की तबीयत इतनी ख़राब है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप मत जाओ। तो यहाँ से कह के गई कि हम पूजा करके आएंगे, 8 दिन में हम आ जाएंगे। उसके बाद वो आई ही नहीं। तो अब तो फ्रेंड्स तबीयत लग रहा है मुझे, ऐसा इन्होंने बताया मेरे से कि थोड़ी बहुत लग रहा था कि सासू माँ की तबीयत सही नहीं है। उन्होंने बात की थी ना, तो उसके हिसाब से मेरे से बता रहे थे ये कि आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डाउन लग रही थी उनकी। एक्चुअली में फ्रेंड ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, अच्छा खासा जवान आदमी बीमार पड़ जा रहा है, तो वो तो एजेड हैं,
और फिर मेरे देवर की शादी भी नहीं हो रखी है कि चलो ठीक है कोई उनके पास है जो उनको चाय पानी उनका हाथ पैर मालिश कर देगा, कुछ भी दवाई ववाई के लिए भी। मान लीजिए कि घर पे भी कोई होता है तो एक अगर ओल्ड कोई घर में हमारे सीनियर सिटीजन है तो कोई साथ में उनके होना चाहिए कि कभी, क्योंकि अकेली रहती हैं। देवर मेरे ऑफिस काम पे चले जाते हैं, अपनी दुकान है उनकी गाड़ी सर्विसिंग की। तो ये होता है कि अकेले रहती हैं, कहीं कुछ हो जाए तो कुछ पता भी नहीं चलेगा किसी को। और तबीयत खराब रहती तो होता है कि इंसान को दिलासा रहता है चलो ये मेरे को एक गिलास पानी तो दे ही देगा, तो उनको तो वो भी नहीं नसीब नहीं दिख रहा है मुझे तो। और यहाँ वो रहती नहीं है क्योंकि उनकी शादी नहीं हो रखी है, उनको छोड़ नहीं सकती वो अकेले, किसके भरोसे छोड़ें। और हम यहाँ से एक बार जाके भुगत चुके हैं, हम यहाँ से चले गए थे तभी इनका एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए मैं तो फ्रेंड अब नहीं जा सकती इनको छोड़ करके। जाऊँगी जहाँ भी इनको लेकर के जाऊँगी, चाहे गाँव जाऊँ चाहे वृंदावन जाऊँगी जहाँ जाऊँगी हम 5 लोग साथ जाएंगे, कहीं पे भी कोई अकेले नहीं जाएगा, ये सोच के रखा है मैंने। और फ्रेंड देखिए सोचते हम कुछ और है और होता कुछ और है। जब दुबे जी का एक्सीडेंट हुआ था ना, उसके पहले मेरे से कह रहे थे कि मार्च में जब बच्चों का एग्ज़ाम हो जाएगा ना फिर हम यहाँ पे आएंगे, मतलब यहाँ उत्तराखंड। पहले मैं यहीं रहती थी, फिर यहाँ से मैं 1 साल के लिए गई थी कि 1-2 साल बाद फिर लक्ष्मण की शादी करवा के फिर हम यहीं पे शिफ्ट हो जाएंगे, चाहे कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। कुछ भी ऐसा प्लानिंग चल रही थी हम लोग की कि गोरखपुर में कहीं अपना फिर से वहाँ पे शिफ्ट होंगे, क्योंकि गोरखपुर बहुत ही महंगी सिटी है और बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही सुंदर जगह है वो, आप जाके देखिएगा फ्रेंड। तो ये सोच रहे थे हम लोग, लेकिन सोचा हुआ कुछ नहीं होता। हाँ, तो ये प्लानिंग कि चलो एक महीने के लिए यहाँ घूम फिर के तुम लोग चले जाना, फिर धीरे धीरे यहाँ से प्लानिंग करता हूँ मैं, वहीं आता हूँ, वहीं शिफ्ट होते हैं, वहीं पर अपना बिजनेस शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे सोचा था हम दोनों ने। और फ्रेंड हुआ कुछ और, फरवरी में ही 10 फरवरी को इनका एक्सीडेंट हुआ, वो भी इतना भयंकर हुआ। मैं तो सच कह रही हूँ कि अपने भगवान की मैं सदैव आभारी हूँ और सदैव एहसानमंद रहना भी चाहती हूँ उनकी, क्योंकि जब हम एहसानमंद रहेंगे तब अपने भगवान को कभी नहीं भूल सकते। जब करुणा उनकी दिखने लगेगी ना, उनकी ममता माया सब दिखने लगती है, इतना आभार है उनका हम पर, तो हम तो कभी नहीं भूल सकते। फिर मैं तो कभी नहीं भूल सकती, मेरे लिए सब कुछ वही है। और बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्जी। तो ऐसा था ना कि दुबे जी के लिए गोभी बन गई थी, तो ये सोची थी मैं क्या बनाऊँ। सब्जी कुछ और खास थी नहीं, ये शिमला मिर्च थी और एक गोभी थी। गोभी बच्चे मन से खाते नहीं हैं। और फ्रेंड आप जानते हैं मसाला भी नहीं था, सब्जी मसाला भी नहीं था। आज की जो सब्जी है ना वो शाही पनीर मसाला, छोले मसाला दोनों से मिलकर बनी है, लेकिन सब्जी का टेस्ट अच्छा आ रहा था, ख़राब नहीं थी सब्जी। और शिमला मिर्च की सब्जी हमारे यहाँ हम लोग सब लोग खा भी लेते हैं, हर्षित नहीं खाता है। और शिमला मिर्च की सब्जी फ्रेंड मैंने ना एक जहाँ पे मैं रेंट पे रहती थी, सबसे पहले उन्हीं के यहाँ रेंट पे आई थी, नई जब शादी हुई थी ना, तो उनको देखा था मैंने बनाते हुए आलू शिमला मिर्च की सब्जी। आलू शिमला मिर्च की सब्जी हमारी तरफ मतलब यूपी में कम बनती है, वहाँ पे कम लोग खाते हैं शिमला मिर्च। शिमला मिर्च सिर्फ भरवा में इस्तेमाल होती है वहाँ पर, या फिर चाइनीज़ फूड में, जैसे चाउमीन हो गया, मैक्रोनी हो गया, मोमोज़ हो गया, इनमें यूज़ होती है। वैसे हमारे शिमला मिर्च नहीं खाता कोई, उधर की तरफ कम ही खाते हैं लोग। तो शिमला मिर्च मैंने यहीं पर सीखी कैसे बनती है। तो पहले जब मैं लहसुन मिर्चा खाती थी उसका तड़का लगा के बनाती थी, तो बड़े मन से मेरे बच्चे भी खाते थे और दुबे जी भी बड़े मन से खाते थे, क्योंकि लहसुन मिर्ची का टेस्ट उसमें बहुत अच्छा आता है। भुजिया बनाइए जब हम सूखी मसाला छिड़क के, तो बहुत अच्छी लगती है खाने में। लेकिन अब वो बनाते नहीं हैं हम लोग, तो फिर मैं ग्रेवी वाली ज़रा मुझे पसंद आती है, उसमें लहसुन मिर्चा भी चल जाता है, अच्छी लगती है खाने में। तो देखिए जो सुंदर लग रही है ना फ्रेंड, ग्रीन और येलो रेड ऐसी लग रही है देखने में सब्जी। और बर्तन माजती जा रही हूँ साथ साथ, क्योंकि हर से काफ़ी बर्तन माज चुका था। एक कढ़ाई थी लोहे की, वही मैं माज रही थी। और ये देखिए इधर ना स्पीकर चल रहा है भाई, हमारे यहाँ जब स्पीकर चलता है तो बड़े मन से काम होता है। हमारे दोनों बच्चे खूब नाच नाच के काम करेंगे, गाना भी सुनते जाएंगे, हिलते जाएंगे, काम करते जाएंगे। और भाई शाम का टाइम है, यानी कि 2:30 साढ़े 3 बजे का टाइम है, और चाय बन रही है और मूँगफली भूजी जाएगी। क्योंकि दुबे जी आते तो रोज़ पूछते हैं कि नमकीन दे मेरे को नमकीन, तो हम लोगों को चलो घर की चीज़ देते हैं, नमकीन तो खाते ही हैं वो। तो मूँगफली भुनवाई थी मैंने, इससे हमने कहा तुम मूँगफली भून देना, फिर पापा को दे देना, तो मूँगफली भून दी थी। और एक तरफ रखी है चाय और एक तरफ रखा है इसने दूध उबलने के लिए। और ये देखिए किचन हमारा कितना क्लीन लग रहा है। अभी कुछ देर लग रहा है, अगर श्रेयांशी आ गई तो आपको तूफान दिखेगा इस किचन में, कोई भी चीज़ सही जगह पे नहीं दिखेगी। और देखिए फ्रेंड अभी मैं सो करके ही उठी हूँ अभी, और मैं श्रेयांशी से कह रही हूँ कि अरे बेटा बाहर धूप हो गई है, हम लोग को तो पता ही नहीं चला, हम लोग तो सो रहे हैं। देखिए हर्षित अभी तक सो रहा है, क्योंकि सब लोग सो गए थे, हम 4-5 लोग सो गए थे। तो ये चाय बन रही है शाम की, मैंने कहा कि तुम चाय बना, मैं बाल झाड़ लेती हूँ।
बाहर देखा तो फिर बड़ा फील हुआ कि थोड़ा मुझे पता चल गया, तो मैं थोड़े कपड़े लगा दिए होते मशीन, कम से कम कुछ तो धुल गए होते। बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए मेरे को तो बहुत अफनाहट हो रही है, देख घबराहट जिसे कहते हैं, हमारे यहाँ अफनाहट कहते हैं फ्रेंड। तो वही सोच रही हूँ कि धुल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो लेकिन अब सोच रही हूँ कल नहीं सोऊंगी, अगर सो जाऊँगी तो फिर काम रह जाएगा मेरा। ये देखिए भून गई है भाई मूँगफली, आइए आप लोग भी खा लीजिए। मूँगफली नमक और मिर्च में भुनी गई है, कुछ भुनी गई है और कुछ भुनी जाएगी। और ये श्रेयांशी बनाने जा रही हैं आलू और गोभी की सब्जी, जिसके लिए उन्होंने तेल कढ़ाई में डाल दिया है। और दूबी जी आज थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि आज जाना था सुपर मार्केट। एक्चुअली में कल क्या हुआ फ्रेंड ने, कल था थर्सडे, और ना दूबी जी मेरे से सुबह कह करके गए कि मैं ना आज टाइम से आ जाऊँगा आज सुपर मार्केट लगेगी है। अब उन्होंने सुपर मार्केट बोल दिया, मुझे ये याद ही नहीं कि सुपर तो आज है ही नहीं। मैं भी बड़े हाँ यार टाइम से आ जाना यार, सही कह रहे हो टाइम से आ जाना। अब उनको बार बार फ़ोन किया जा रहा है यहाँ से, मैं बेटी से कह रही हूँ फ़ोन कर दे पापा को, कह दे आ जाए टाइम से, नहीं तो ठंड बहुत बढ़ रही है। और फ्रेंड इस समय क्या है ना, यहाँ पे तेंदुआ घूम रहा है, ये अशोका लीलैंड हमारा जो नियर एरिया है ना वहाँ पे बिल्कुल। तो डर लगता है क्योंकि उधर से दूबी जी का आने का सिस्टम बनता है, उधर ही से आते हैं वो। तो अधिकतर ऑफिस लोग जो उधर की तरफ से आते हैं अधिकतर लोग, क्योंकि सिरकुल पड़ता है ना उधर की तरफ, इसी वजह से वहाँ से ज़्यादा लोग आते हैं। तो मुझे डर लग रहा था कि मतलब इतना खतरनाक घूम रहा है। वीडियो भी आई है उसकी फ्रेंड, लेकिन मैं पता नहीं दिखा सकते हैं कि नहीं, ये मुझे नहीं पता है, तो इसीलिए वजह से मैंने नहीं दिखाया आप लोगों को। बिल्कुल कंपनी के बाहर, अशोका लीलैंड के बाहर वो घूम रहा है और डर भी रहा है फ्रेंड, क्योंकि उसको पता है कि मैं अकेला हूँ तो क्या हुआ, तेंदुआ हूँ तो क्या हुआ, लेकिन हूँ तो अकेला ना। 10 आदमी में तेंदुआ कुछ नहीं कर सकता, 10 आदमी इकट्ठा होकर मार नहीं पोता रोज है। तो उसको भी डर लग रहा है, कुत्ते की आवाज़ से भी डर रहा है फ्रेंड वो। तो ये था। तो आज मैंने पूछा इनसे, आने के बाद 8:30 बजे करीब आए थे ये, फिर गए थे। और कल पता है फ्रेंड जब ये निकल लिए वहाँ से ऑफिस से ना, तो मैं इनसे कह रही हूँ कि अरे यार बताओ, चलिए आप आइए फिर जाइएगा। तो कह रहे कहाँ जाना है, हमने कहा आप ही तो कह रहे सब्जी मंडी जाना है। कह रहे अरे ये तो देखो दिन कौन सा है ना, तुमने ध्यान दिया ना मैंने ध्यान दिया। तो यही बात है, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, जय श्री राधे, टेक केयर।